हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों कई दिन से बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि सर कोई ऐसी सीरीज लेके आइए जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर अंदर पूरा का पूरा चैप्टर भी आ जाए और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ जाए। तो चलिए हम वो लेके आ गए हैं। बच्चों यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन पर आज हम बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है मोशन इन प्लेन के अंदर। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ते हुए, मतलब पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर जो क्वेश्चन आए सीधे वो दिखाऊंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए उन सबको कवर करते हुए एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर इस तरीके से बच्चों हम लोग कंप्लीट करेंगे ताकि जब आप नीट एग्जाम में बैठो तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बस आपको क्या करना है, नोटबुक पेन निकाल लीजिए, एक एक पॉइंट जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं समझिए पहले अच्छे से, फिर अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है, और पूरा फोकस के साथ समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो, सर प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। भाई हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम यू स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दें, आप देखते होंगे किसी भी चीज को बच्चों फेंकते हैं तो आपको पता है वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करते हुए बॉडी जाती है। इसी को हम बच्चों क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोल रहे हैं। एक चीज और सर, जब तक ये मोशन करेगा तब तक इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी होता है। मतलब कि बच्चों अगर आप देखो तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो यहां पर बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है। बच्चों इस तरह के मोशन को हम क्या करते हैं, वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में ब्रेक कर लेते हैं। यानी कि इसका जो मोशन आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम वर्टिकल मोशन अलग डील करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन अलग डील करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो चलो बच्चों यहां देखो, अगर इसकी वेलोसिटी बच्चों u है तो आपको पता है u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, सर u cos थीटा आ जाएगा। यानी कि बच्चों x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, u cos थीटा। और बच्चों आपको पता है u का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा अपर डायरेक्शन में आएगा वो यहां पर आएगा सर u sin थीटा। बिल्कुल सिंपल सर। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई u cos थीटा। आपको पता है बच्चों कि जो भी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल में बच्चों कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, दैट इज जी, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन बच्चों हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक चीज समझो कि अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल को ऊपर की तरफ तुमने यू साइन थीटा से फेंका है और वो ऊपर जाके वापस आएगा। जबकि हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो क्या बोलेंगे कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा से मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखो तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर अभी u cos थीटा है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल में क्या रहेगी, u cos थीटा रहेगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बच्चों वेलोसिटी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो बच्चों एक चीज बताइए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल में क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो आप हॉरिजॉन्टल में कभी भी चेक करना, ध्यान से सुनो, हॉरिजॉन्टल में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। इस समय हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। इस समय हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। यहां पर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। यहां पर हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा बच्चों u cos थीटा है, वो कभी चेंज नहीं होगी। चलिए मैं आपको वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में बताता हूं। बच्चों यहां पर देखो, वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें तो बच्चों आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। अब सुनना बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस at अगर हम लगाएं अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए और वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अब जरा सुनो सर, अभी तो इसकी वेलोसिटी u sin थीटा है, कुछ देर बाद क्या हो जाएगी, मान लिया वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ देर बाद वेलोसिटी हो गई बच्चों u y, है ना, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, v y मान लो, v y मान लो। अब जरा समझो, तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई सर, v y। बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। और बच्चों एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहां पर हो जाएगा माइनस जी और यहां पर हो गया t। मतलब बच्चों किसी भी टाइम आप वेलोसिटी निकालोगे अपर डायरेक्शन में तो क्या आएगी, u sin थीटा माइनस gt। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, और वर्टिकल में t टाइम के बाद वेलोसिटी निकालोगे तो बच्चों क्या होगी, u sin थीटा माइनस gt। तो मैं चाहता हूं ये चीज हर बच्चा याद रखे कि वर्टिकल डायरेक्शन में किसी भी टाइम वेलोसिटी क्या होगी, u sin थीटा माइनस gt। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यानी कि बच्चों यहां अगर आप देखो तो मान लो किसी भी टाइम आपको वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, तो किसी भी टाइम वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी बच्चों, यू साइन थीटा, उसमें से जीटी को माइनस कर दो तो आपके पास किसी भी टाइम वर्टिकल वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा यू कॉस थीटा रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, बट वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों चेंज होगी। एक और बात, सर हमें ये पता है पार्टिकल तब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, तो कौन सी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, वर्टिकल। बच्चों देखो तब तक ये वर्टिकल जाएगा जब तक कि वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, मतलब इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो वाई डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, जीरो। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। तो बच्चों यहां देखो हाईएस्ट पॉइंट पर हम क्या कहेंगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों सिर्फ यू कॉस थीटा रहेगा, जो इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी है बच्चों, वर्टिकल वेलोसिटी वो कितनी हो चुकी होगी, जीरो। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे एट एच मैक्स, यानी कि बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हमसे कोई पूछे तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सिर्फ यू कॉस थीटा आई कैप है, मतलब कि बच्चों एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। एक और बात बच्चों, जब आपने इनिशियली इसको थ्रो किया था तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी यू कॉस थीटा थी और बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी इसकी क्या थी, यू साइन थीटा। सोचो जब ये वापस आएगा तो क्या हो चुका होगा कि हॉरिजॉन्टल में तो अभी भी यू कॉस थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों इसकी पलट करके नीचे की तरफ यू साइन थीटा हो जाएगी। भाई जैसे तुम किसी चीज को 10 से ऊपर फेंको तो जब वो नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी 10 नीचे की तरफ हो जाती है, डाउनवर्ड। वही चीज बच्चों यहां पर है, अगर इसकी वेलोसिटी देखो तो अपर डायरेक्शन में क्या थी, यू साइन थीटा, जब ये ग्राउंड पर लौट के आएगा तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यू साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये चीज भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अब बच्चों जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, ये क्वेश्चन नीट 23 में पूछा गया था। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन समझो क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर हमें क्या बोला है बच्चों, एक पार्टिकल है, ठीक है बच्चों इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहां पर देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, एक बॉल है जिसको हमने बच्चों प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकंड से, और बच्चों हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। हमसे पूछा है हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। अभी आपने ये बताया कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को, बच्चों यहां पर बॉल को कितने से थ्रो किया है सर, 20 मीटर पर सेकंड से। सर कितने एंगल पे थ्रो किया है सर, 60 डिग्री पे थ्रो किया है। जब बच्चों ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, देखो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा बच्चों, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी सिर्फ यू कॉस थीटा रह जाती है, वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों जीरो हो जाती है। तो हमसे पूछा है हाईएस्ट पॉइंट पर सर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आंसर क्या है बच्चों, यू कॉस थीटा। अब यू कितना है सर 20, और कॉस ये कितना हो जाएगा बच्चों 60, कॉस 60 कितना हो गया सर 1/2, कितना आ गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आंसर अगर हम देखें बच्चों यहां पर तो इसका आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मुझे लगता है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से ऐसे ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बच्चों। यहां पर अगर आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कह रहे एक पार्टिकल है जिसको हम 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हैं, 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन से। यहां ध्यान देना बच्चों, यहां पर बोला गया है 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब बच्चों यहां पर क्या है, देखो आपने पार्टिकल को बच्चों प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये कह रहे हैं कि सर वर्टिकल से, बच्चों हॉरिजॉन्टल से नहीं, वर्टिकल से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है। बच्चों वर्टिकल से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल। हमसे पूछा हाईएस्ट पॉइंट पर क्या स्पीड होगी। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इसके कंपोनेंट करूं तो मुझे पता है 10 का बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, 10 cos 60, क्योंकि ये वर्टिकल के साथ 60 बना रहा है, और बच्चों हॉरिजॉन्टल होगा 10 sin 60। अब आपको पता है कि बच्चों जब ये मोशन करते हुए हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर बच्चों कौन सी वेलोसिटी जीरो हो जाती है सर, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो बच्चों वर्टिकल तो जीरो हो गई, वर्टिकल जीरो हो गई, सिर्फ क्या बची हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल आपको पता है हमेशा सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी 10 sin 60, तो यहां भी कितनी होगी 10 sin 60। बच्चों 10 इंटू साइन 60 सर √3/2 यानी कि 5√3। तो बच्चों अगर हम देखें यहां पर तो 5√3 यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा है कि हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होगी। आई बात समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों खूब पूछे गए, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
एक और क्वेश्चन देखो बच्चों, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतने में से देखो पहले कौन कौन से क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं, ठीक है बच्चों। देखो यहां पर बोला गया है कि जब पार्टिकल ए पर था तब उसकी वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप थी। इसका मतलब बच्चों क्या है कि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है 2, और बच्चों y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है 3, 2i कैप प्लस 3j कैप। आगे बोला गया कि जब ये पॉइंट बी पर आएगा, मतलब कि वापस आने वाला होगा, ग्राउंड पर लैंड होने वाला होगा, उस समय पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों एक बात बताओ, बच्चों जब ये ग्राउंड पर वापस आएगा तो आपको पता है कि सर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कितना 2, तो फाइनल हॉरिजॉन्टल भी कितना होगा 2, और जो वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों 3, ये पलट करके ऐसे हो जाएगी, यानी कि यहां वेलोसिटी कितनी है सर 2i कैप और माइनस का 3j कैप, यानी कि बच्चों आंसर अगर आप देखो तो 2i कैप माइनस 3j कैप, यानी कि बच्चों इसका सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर जरा एक और क्वेश्चन देखो आपके सामने है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखो। हमसे बोला गया कि एक पार्टिकल है जिसको हमने v स्पीड से थ्रो किया है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर। मतलब बच्चों क्या है, ये देखिए आपने क्या किया, पार्टिकल को बच्चों v स्पीड से थ्रो किया 45 डिग्री पर। तो आपको पता है सर हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी हो जाएगी v cos 45, यानी कि बच्चों v बाय रूट 2, और बच्चों इसकी अगर हम वर्टिकल स्पीड देखें वो कितनी हो जाएगी, तो वो भी v sin 45, और v sin 45 भी कितना होगा सर v बाय रूट 2 होगा। अब आपको पता है बच्चों ये इस तरीके से मोशन करते हुए यहां पर गिरेगा कहीं। हमसे पूछा है जब ये पार्टिकल ग्राउंड पर वापस आता है तो इसके मोमेंटम में जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। बच्चों एक बात बताओ, जब ये यहां वापस आएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी और वर्टिकल वाली बच्चों रिवर्स हो चुकी होगी। अब आप एक बात बताओ, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। हमसे पूछा मोमेंटम में चेंज। सबसे पहले बच्चों क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है, तो हॉरिजॉन्टल में हम क्या कहेंगे, नो चेंज। और अगर हम वर्टिकल में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हुआ है। बच्चों देखो वर्टिकल डायरेक्शन में हम कहेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बच्चों वर्टिकल में फाइनल मोमेंटम नीचे की तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे माइनस एम इंटू वी बाय रूट 2, माइनस मतलब नीचे की तरफ। और बच्चों इसमें से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इनिशियल मोमेंटम ऊपर की तरफ था तो यहां हो गया m इंटू वी बाय रूट 2 प्लस का। अब इसमें से इसको माइनस किया तो बच्चों हमारे पास आया माइनस ऑफ 2mv बाय रूट 2, या फिर ये आ गया बच्चों रूट 2mv। ठीक है, एक माइनस साइन के साथ। हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा रूट 2mv। मतलब कि बच्चों यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि सर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और जो मैक्सिमम हाइट है वो कैसे रिलेट करते हैं। केवल काम की बात करेंगे आपसे। ऐसे तो बच्चों बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए, लेकिन हम उन चीजों पर बात कर रहे हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए, चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट हो चाहे बच्चों मैक्सिमम हाइट हो, दोनों वर्टिकल मोशन से रिलेटेड है। सुनना कैसे बच्चों, ये बताओ वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कितनी थी u sin थीटा, है ना। इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी बच्चों u sin थीटा, और एक्सेलरेशन की बात करें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है g। और आपको पता है बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचता है तो इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाती है सर 0 हो जाती है। और बच्चों अगर हम इसकी बात करें, ये यहां पर क्या है सर मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुने। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं बच्चों, बहुत आसान है। आप मान लो ये टाइम 0 है। अच्छा सोचो जब ये वापस यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा हो चुकी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में। अब बच्चों एक बात बताओ, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो एक काम कर सकते हैं सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और बच्चों हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया। बच्चों एक बात बताओ, इनिशियली कहां था ग्राउंड पर, ऊपर जाके वापस कहां आया ग्राउंड पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर 0। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों क्या थी प्लस का u sin थीटा, टाइम कितना लगा t। बच्चों एक्सेलरेशन क्या है माइनस g, यहां हो गया t स्क्वायर। यहां से बच्चों t निकालोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू u sin थीटा डिवाइडेड बाई g।
या फिर बच्चों इसको ऐसे ही लिख सकते हो, 2 वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला हर बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है बच्चों, 2 इंटू वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जी, यानी कि 2 इंटू अपवर्ड वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं बच्चों, इसके लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दो। बताओ बच्चों फाइनल स्पीड कितनी हो गई है हाईएस्ट पॉइंट पर, सर 0। केवल वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, जो भी हम बात कर रहे हैं बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो फाइनल स्पीड क्या है वर्टिकल में बच्चों, 0 हो चुकी है। इनिशियल क्या थी बच्चों, u sin थीटा है, इसका स्क्वायर। अब देखो जा ऊपर रहा है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये -2g और ये क्या हो गया बच्चों h मैक्स। तो यहां से अगर आप देखो तो मैक्सिमम हाइट बच्चों क्या आ गई, u स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हो u sin थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। बच्चों पकड़ो जरा कॉन्सेप्ट को, क्या है u sin थीटा को आप uy भी लिख सकते हो, तो uy का स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि बच्चों जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो क्या होगी, अपर डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो ये दो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, टाइम और मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब बच्चों एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, डिस्कस करते हैं रेंज के बारे में, जरा दिमाग खोलना थोड़ा। रेंज, सर रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल में जितना कवर किया है वो रेंज है। अब बच्चों एक बात बताओ, हमें ये तो पता है कि t इज इक्वल टू 0 पर इसने अपना मोशन स्टार्ट किया था, जब ग्राउंड पर गिरा तो पूरा एक टाइम ऑफ फ्लाइट हो चुका है, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बच्चों 2u sin थीटा अपॉन g। तो जरा बच्चों एक बात बताओ रेंज कितनी कवर करेगा, तो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बच्चों इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u cos थीटा। जरा सोचो जो इसने रेंज कवर की है वो तो बच्चों u cos थीटा से कवर की है ना, जो भी इसने हॉरिजॉन्टल कवर किया है वो u cos थीटा की वजह से कवर किया, कितने टाइम में, t टाइम में। तो सर रेंज क्या होगी, तो बच्चों u cos थीटा की वेलोसिटी से t टाइम में रेंज ही तो कवर की है। भाई डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड क्या है u cos थीटा, और टाइम बच्चों कितना है, टोटल टाइम कैपिटल T। अब कैपिटल T की वैल्यू रख दो, सर कैपिटल T क्या था, सर कैपिटल T क्या था, 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से देखो, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों साइन 2 थीटा होता है डिवाइडेड बाय जी। तो रेंज को हम ऐसे याद रख सकते हैं, रेंज को हम ऐसे याद रख सकते हैं बच्चों। एक और तरीका रेंज लिखने का, रेंज लिखने का एक और तरीका है, क्या है सर, ये जो 2 लिखा है 2 लिख दो बच्चों, u cos थीटा को ux लिख दो, u sin थीटा को uy लिख दो अपॉन g। तो रेंज लिखने का बच्चों एक और ये भी तरीका है, तो चाहे आप ये लगा दो चाहे ये लगा दो। अब एक चीज देखो सर, रेंज का फॉर्मूला क्या आ रहा है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, मतलब रेंज को बच्चों साइन 2 थीटा से मतलब है, रेंज को बच्चों किससे मतलब है, साइन 2 थीटा से। जरा सामने एक क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा और मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, मजा आ जाएगा आपको इस क्वेश्चन में, देखना। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल को हम 1000 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करते हैं। देखो तो सर पार्टिकल को हमने बच्चों 1000 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, मान लो थीटा एंगल पे फेंका, ऐसे फेंका। अब यहां पर कह रहे हैं कि बच्चों यहां से 100 मीटर की डिस्टेंस पर यहां पर एक टारगेट है, 100 मीटर की डिस्टेंस पर बच्चों एक टारगेट है। हम चाहते हैं कि ये पार्टिकल इस टारगेट को जाके हिट करे, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, हिट तो ये टारगेट को करेगा, लेकिन एम हमने किस डायरेक्शन में किया है, तो सर हमने जो एम किया है वो थोड़ा सा इस डायरेक्शन में है। बच्चों ध्यान देना, जो हमने ऐसे एम किया है वो इस डायरेक्शन में है, कुछ ऐसे। तो हमसे पूछा है कि अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करें और फिर इसको नीचे लाएं, तो बच्चों आपने इस पॉइंट को एम किया है, इस पॉइंट पी को एम किया है, मतलब आप ऊपर की तरफ एम कर रहे हो तब जाके वो नीचे कहीं हिट कर रहा है। तो हमसे पूछा है टारगेट से कितना ऊपर एम करेंगे, मतलब ये बच्चों हमसे पूछ रहा है, तो इसको मैं y0 मान लेता हूं, टारगेट से कितना ऊपर एम करोगे कि टारगेट को हिट करे। बच्चों एक बात बताओ, क्या ये जो 100 मीटर है ये रेंज है, हाँ सर रेंज है। तो बच्चों देखो यहां सर रेंज का फॉर्मूला लगा दे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। बच्चों रेंज कितनी है 100 मीटर, बच्चों u की वैल्यू है 1000, और बच्चों 1000 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों 1000 इंटू 1000 हो जाएगा, और बच्चों यहां क्या आ गया साइन 2 थीटा, और बच्चों g की वैल्यू 10। अब आप यहां से ये देखो बच्चों कि साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई,
तो देखो बच्चों 2 जीरो और 1 जीरो से ये 3 जीरो उड़ा दिया, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई 1/1000। बच्चों यहां देखो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई 1/1000। और बच्चों आपको पता है 1/1000 बच्चों क्या होगा, बहुत छोटा होगा। साइन की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, मतलब साइन 2 थीटा को 2 थीटा ही लिख देंगे, और ये हो गया ऐसा। तो बच्चों यहां से थीटा की वैल्यू आ गई 1/2000। थीटा कितना आ गया 1/2000। बच्चों आपको पता है जब थीटा स्मॉल होता है तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो इस थीटा को लगभग हम टेन थीटा लिख देंगे। और बच्चों टेन थीटा यहां से देखो क्या होगा, हाइट अपॉन मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है y0, बच्चों बेस कितना है 100 मीटर। तो जरा ये बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो y0 कितना आ गया 1/20 मीटर। बच्चों इसको सेंटीमीटर में बदले तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया सेंटीमीटर। कितना दिख रहा है 5 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। आया समझ में, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछा गया है सर? बच्चों हमसे पूछा गया है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बच्चों कॉन्सेप्ट आ रहा है मैक्सिमम रेंज का। पहले मैं आपको जरा वहां ले चलता हूं, ठीक है, मैक्सिमम रेंज वाले कॉन्सेप्ट पर, फिर मैं यहां लेके आऊंगा आपको। देखो बच्चों रेंज का भी फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या था सर? u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ध्यान से सुनना सर, अगर रेंज को मैक्सिमाइज करना है तो सर साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना होगा। और बच्चों आपको पता है साइन 2 थीटा की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है सर? 1 हो सकती है। जब अंदर का एंगल कितना हो 90 डिग्री, मतलब थीटा कितना हो बच्चों 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? देखो बच्चों अगर रेंज का थीटा के साथ ग्राफ बना है तो ग्राफ बनेगा साइन 2 थीटा जैसा। तो ये साइन 2 थीटा का ग्राफ है, इसको पैराबोला मत समझना, ये साइन 2 थीटा का ग्राफ है। और सुनो बच्चों थीटा की किस वैल्यू पर रेंज मैक्सिमम है? सर 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम है। तो 45 डिग्री पर बच्चों आपको यहां पर मिल रही है मैक्सिमम रेंज। ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आ गई। अच्छा दूसरा बच्चों 45 पर ठीक है रेंज मैक्सिमम मिल गई। एक बात और समझो बच्चों, अगर आप देखो तो ये ग्राफ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है बच्चों? आपको पता है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और बीच में क्या है 45 डिग्री। मतलब क्या है? अगर हम बच्चों यहां पर एक देखें रेंज की किसी भी एक वैल्यू के लिए, किसी भी रेंज के लिए अगर आप देखो तो 2 एंगल निकल करके आ रहे हैं, 2 एंगल निकल करके आ रहे हैं। बच्चों ये कौन से 2 एंगल हैं? इसको लिखने का एक तरीका तो बच्चों ये है कि ये जो 2 एंगल है ध्यान से देखो, तो एक 0 से जितना बड़ा है दूसरा 90 से उतना ही छोटा है। मतलब बच्चों अगर मैं इस चीज को थीटा मान लूं, ठीक है, तो ये भी थीटा हो जाएगी। मतलब एक 0 से जितना बड़ा है दूसरा 90 से उतना छोटा है। मतलब एक एंगल क्या आ रहा है बच्चों? थीटा। तो दूसरा एंगल क्या निकल के आ रहा है सर? 90 माइनस थीटा। मतलब कि बच्चों थीटा और 90 माइनस थीटा पर आपको रेंज सेम मिल रही है। इसको लोग ऐसे भी कहते हैं, देखो ध्यान से, इसको लोग ऐसे भी कहते हैं, लोग इसको ऐसे भी कहते हैं कि एक एंगल 45 से जितना कम है, मान लो अल्फा, दूसरा 45 से उतना ज्यादा है। यानी कि अगर एक एंगल बच्चों 45 माइनस अल्फा है तो दूसरा एंगल है 45 प्लस अल्फा। मतलब दोनों एंगल का सम 90 आना चाहिए। इन दोनों का सम भी 90, इन दोनों का सम भी 90 है। मतलब हॉरिजॉन्टल से तुम थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको, सेम रेंज मिलेगी। 45 माइनस अल्फा पे फेंको चाहे 45 प्लस अल्फा पे फेंको, रेंज आपको सेम मिलेगी। और सबसे ज्यादा रेंज आपको मिलेगी जब आप 45 डिग्री पर फेंकोगे। एंगल को जितना 45 डिग्री के पास रखोगे रेंज उतनी ज्यादा मिलेगी आपको, और 45 पर सबसे ज्यादा रेंज मिलेगी। अब जरा बच्चों इस क्वेश्चन में आ जाइए। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि ऐसे फेंको कि बच्चों रेंज हमें मैक्सिमम मिल जाए। तो बच्चों एक बात बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब थीटा को तुम 45 करोगे तो बच्चों मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगी क्या? u स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। और बच्चों इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी कि मैक्सिमम रेंज u स्क्वायर अपॉन जी। बच्चों u कितना है 20, इसका स्क्वायर कर दो, g की वैल्यू 10, तो बच्चों ये हो गया 400 अपॉन 10, यानी कि 40 मीटर यहां पर आपको रेंज मिल रही है। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो लास्ट ऑप्शन यहां पर सही होगा। ठीक है
बच्चों एक चीज जरा समझिएगा, हमने अभी क्या बोला कि अगर हम थीटा पे फेंके या 90 माइनस थीटा पे फेंके बच्चों आर हमें सेम मिलेगा, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट तो अलग अलग मिलेगी। जैसे यहां पर हाइट मान लो h1 है तो यहां पर हाइट बच्चों h2 है, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है। बच्चों जरा एक चीज समझो, यहां जरा एक चीज समझना बच्चों, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे लिखते थे? मान लो अगर मुझे यहां पर h1 लिखना है तो h1 क्या होगा बच्चों? तो बताओ, हाइट और टाइम निकलता था अपवर्ड वेलोसिटी से। बच्चों u का अपवर्ड कंपोनेंट यहां कितना, u साइन थीटा, तो यहां क्या लिखोगे सर, अपवर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। और बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है तो 2 इंटू अपवर्ड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय g। लेकिन बच्चों यहां पर अगर आप दोनों चीजें लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सुनो बच्चों, u का इधर वाला कंपोनेंट आएगा, भाई देखो अगर ये यहां से 90 माइनस थीटा बना रहा है तो वर्टिकल से तो थीटा बना रहा है, तो वर्टिकल में इसका कंपोनेंट आएगा cos थीटा, और हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने कहा वर्टिकल से निकलता है, तो वर्टिकल वेलोसिटी u cos थीटा है, तो मतलब यहां क्या आएगा सर, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g। यहां क्या आएगा 2 इंटू वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय g। तो ऐसे आप रिलेट करोगे, समझ गए? तो रेंज सेम मिलेगी लेकिन h और t बच्चों आपको यहां पर अलग अलग मिलेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन आपके सामने देखो, इसमें कह रहे हैं कि एक पार्टिकल को हमने 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा पे फेंका है। कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंजेस किस रेशियो में होंगी, तो हमें पता है कि भाई दोनों की रेंज बच्चों क्या होगी, सेम। और अगर रेंज सेम है तो बच्चों रेशियो कितना आ जाएगा सर, रेशियो आ जाएगा 1:1। हो गया खत्म, सीधा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पर देखो, यहां हमसे बोला गया है कि एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, उसको 20 मीटर पर सेकेंड से बच्चों थ्रो किया गया, ठीक है, थ्रो किया गया 30 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल। तो आपसे पूछा मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा, तो बच्चों मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था बताइए, h का फॉर्मूला बच्चों, h मैक्स का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहते थे कि भाई अपर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर कर दो बाय 2g। बच्चों अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, तो बताओ वेलोसिटी कितनी है 20, और बच्चों साइन हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है सर 30, इसका बच्चों स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी। अब बच्चों देखो साइन थीटा कितना होता है, साइन 30 1/2, 1/2 इंटू 20 सर 10, 10 का स्क्वायर किया कितना आया 100, नीचे बच्चों 2 इंटू 10 तो ये 5 मीटर आ गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा बात समझ में रही भाई। 20 ये 1/2, 1/2 इंटू 20 10, 10 का स्क्वायर 100, नीचे कितना 20, 5 आ गया। बच्चों यहां पर देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला गया है कि बच्चों दो पार्टिकल है, दोनों को सेम इनिशियल वेलोसिटी से, वैसे वेलोसिटी ने इनको स्पीड लिखना चाहिए था क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आती है, तो यहां पर स्पीड होना चाहिए था, तो सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया है 30 और 60 पर। बच्चों बताओ, इन्होंने कहा कि हमने 30 डिग्री पर फेंका और 60 डिग्री पर फेंका, मतलब एक थीटा है तो दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा। और बच्चों इस पर आपको पता है क्या सेम होता है सर, इस पर तो रेंज सेम होती है, तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, रेंजेस क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों, रेंज यहां पर क्या होनी चाहिए सर, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और है, उस पर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा जरा। सर अगर हम किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट करें तो वो किस पाथ पर मूव करता है और उस पाथ की इक्वेशन क्या है, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ये जो पाथ है उसकी इक्वेशन क्या है, सुनो, जहां से प्रोजेक्ट किया है वहां से हॉरिजॉन्टली कितना आगे है मान लो x, और वर्टिकली कितना ऊपर है मान लो पार्टिकल यहां पर है बच्चों, तो जहां से तुमने फेंका वहां से कितना दूर है, तो हॉरिजॉन्टली x चल चुका है, वर्टिकली मान लो y चल चुका है। ठीक है बच्चों, तो जरा सुनना, यहां पर x और y के बीच में रिलेशन कैसे लाते हैं बच्चों। y जो होता है वो होता है ax माइनस bx स्क्वायर, ये सभी बच्चों को इक्वेशन डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, और ये इक्वेशन बच्चों किसकी है, पैराबोला की। तो मतलब जो पाथ है उसका कैसा बच्चों, पैराबोलिक पाथ है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। सर इसमें a क्या है और b क्या है बच्चों, a जो है वो tan थीटा है, और जो b है वो बच्चों tan थीटा अपॉन रेंज है, ये सबको याद होना चाहिए। सर a क्या है tan थीटा, और बच्चों b क्या है tan थीटा अपॉन रेंज है, बात समझ में आई, tan थीटा अपॉन रेंज है, और ये इसका पाथ है, क्योंकि बच्चों एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, पैराबोला है, तो पैराबोलिक पाथ पर मूव करता है, इस इक्वेशन के हिसाब से मूव करता है। बच्चों एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने,
एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने, जरा देखो बच्चों। यहां पर बोला गया कि हमारे पास यहां पर बच्चों जो कुछ भी है वो अर्थ पर हम खेल रहे हैं, और यहां पर बच्चों कोई प्लेनेट है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ और प्लेनेट। हमसे बोला गया कि अर्थ पर जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, प्लेनेट पर जब प्रोजेक्ट किया तो स्पीड थी बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे कह रहे एंगल दोनों जगह हमने बच्चों सेम रखे थे, एंगल सेम रखे थे, लेकिन हमने ये देखा कि दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री है वो सेम है, मतलब कि बच्चों दोनों जगह पाथ सेम था, पाथ बिल्कुल सेम था, पाथ सेम था, ट्रेजेक्ट्री सेम थी, आइडेंटिकल पाथ था। तो हमसे बोला जा रहा है कि अगर अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो प्लेनेट पर जी की वैल्यू क्या होगी। अब सुनना ध्यान से। सर अभी आपने बताया कि जो पाथ है उसकी इक्वेशन है ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या है बच्चों, ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। सर a यहां पर क्या है बच्चों, tan थीटा है। सर b यहां पर क्या है बच्चों, tan थीटा अपॉन रेंज है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सर दोनों जगह थीटा सेम है, मतलब a तो सेम है क्योंकि a tan थीटा, थीटा सेम तो a भी सेम। बच्चों दोनों जगह अगर हम b की बात करें तो थीटा तो सेम है, तो जरा सोचो बच्चों अगर पाथ एक जैसे हैं तो a एक जैसा हो गया, b भी तो सेम होना चाहिए, और b तब सेम होगा जब दोनों की रेंज सेम होगी, यानी कि बच्चों हम क्या कहेंगे, दोनों की सर रेंज सेम है। और बच्चों रेंज का फॉर्मूला क्या था सर, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब बच्चों देखो थीटा सेम है तो मतलब साइन 2 थीटा सेम है, मतलब अगर तुम रेंज को सेम करना चाहते हो तो दोनों का u स्क्वायर अपॉन जी सेम कर दो, मतलब दोनों का u स्क्वायर अपॉन जी सेम कर दो। तो बच्चों यहां पर स्पीड क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन जी मतलब 9.8। यहां पर बच्चों स्पीड है 3, 3 का स्क्वायर अपॉन जी यानी जी डैश। बच्चों यहां से अगर आप जी डैश की वैल्यू निकालते हो तो जरा देखो 9.8 ऊपर चला गया, तो 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। अब बच्चों एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। भाई हम ये जानते हैं बच्चों की जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है बच्चों, u साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। डायरेक्ट क्वेश्चन आया इस पर। रेंज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो tan थीटा है, tan थीटा अगर आप यहां से निकालोगे तो वो आएगा 4 इंटू मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय रेंज। ये सबको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर आप tan थीटा निकालोगे मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, tan थीटा निकालोगे तो वो क्या आएगा बच्चों 4 इंटू एच मैक्स डिवाइडेड बाय रेंज। ये इन दोनों को सॉल्व करके आया। इससे होता क्या है, मान लो बच्चों मैक्सिमम हाइट तुम्हें बता दे, ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन में, मान लो कोई क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि जो मैक्सिमम हाइट है वो मान लो 10 मीटर है, थीटा की वैल्यू मान लो आपको 45 डिग्री दी है, रेंज पूछा जाए तो बच्चों डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। कैसे सर, tan 45 इज इक्वल टू 4 इंटू मैक्सिमम हाइट डिवाइडेड बाय रेंज। तो बच्चों रेंज सीधे सीधे दिख रही है 40 मीटर आगे। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको देखनी पड़ेगी। तो मैंने बच्चों आपको मेन जो पॉइंट्स थे एक ओवरव्यू पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का दे दिया उन क्वेश्चंस के साथ जो अभी तक पूछे गए हैं। ऐसे पढ़ने को बहुत कुछ है, पढ़ते चले जाओ, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट्स थे उन पर मैंने आपसे इसमें बात की, ठीक है। तो होपफुली कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसके नोट्स बना के इसको बच्चों एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और मैं चाहता हूं आप अपने लेवल पर भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, ठीक है। थैंक यू।